स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। खास तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री के उस ऐलान को लेकर बात करेंगे जो भर्तियों से संबंधित उन्होंने आज किया है। इसके बाद कई युवाओं की टेंशन खत्म हो गई है एक तरह से दिवाली से पहले, क्योंकि रिजल्ट घोषित करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। किन पोस्ट कोड्स को लेकर ये जानकारी हम आपको देंगे। इसके बाद जो FIR वाले स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। देखिए, खास तौर पर बात करेंगे उन पोस्ट कोड्स को लेकर जिन पर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ऐलान किया गया है। कौन से 6 पोस्ट कोड्स हैं जिनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा ये दिवाली से पहले, क्योंकि रिजल्ट घोषित होने वाला है। एक तरह से युवाओं की टेंशन खत्म हुई है। साथ ही साथ उन FIR वाले पोस्ट कोड्स पर भी बात करेंगे जो कि कैबिनेट सब कमेटी के पास हैं। ये कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग कब होने जा रही है, कितना ज़्यादा समय FIR वाले पोस्ट कोड्स पर अब लगने वाला है। और तीसरी बात, ऐसे पोस्ट कोड्स पर भी करेंगे जिनका रिजल्ट नवंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। ये 12 पोस्ट कोड्स आखिरकार कौन से हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य चयन आयोग के अधिकारियों के साथ आज बैठकर मीटिंग ली है और इसमें निर्देश ये जारी किए गए हैं। हालांकि दिवाली से पहले हर वर्ग को ही खुश करने की कोशिश सरकार की ओर से रही है। बेरोजगार युवा जो कि दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, न जाने कितनी बार इन्होंने सचिवालय के चक्कर काटे हैं, इनके लिए भी राहत भरी खबर ये सामने आई है कि दिवाली से पहले कुछ का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और कुछ पोस्ट कोड्स का नवंबर तक भी रिजल्ट घोषित होने वाला है। तो किस पोस्ट कोड के लिए कितना इंतजार अभी बना रहेगा, ये जानकारी बिल्कुल बारीकी से आपके साथ साझा करेंगे। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक को लेकर भी अपडेट देने वाले हैं। और वन मित्र में बड़ा पेच फंस गया है, इस भर्ती से संबंधित जानकारी भी हम आपके लिए लाए हैं। साथ ही साथ KYC आखिरकार क्यों बंद हुई है बिजली बोर्ड में उपभोक्ताओं की, ये भी अपडेट देने वाले हैं। बिजली बोर्ड की ओर से ही ये KYC क्योंकि उपभोक्ताओं की करवाई जा रही थी, लेकिन ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है जो कर्मचारी KYC करने से पीछे हट गए हैं। और आने वाले समय में और कितनी सेवाएं प्रभावित होने वाली है, इससे जुड़ी जानकारी भी बिल्कुल हम आपको देंगे। कुछ और भर्तियां भी हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटिव भर्ती की बात करें, इसमें कितना ज़्यादा समय अब और लगने वाला है, ये भी अपडेट आज ही हम आपको देंगे। लेकिन बुलेटिन शुरू करने से पहले करवा चौथ की शुभकामनाएं सभी महिलाओं को देना चाहेंगे जिन्होंने बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार किया पूरे वर्ष भर में, क्योंकि देखिए इस दिन का इंतज़ार महिलाओं को रहता है। और हमारी तरफ से भी करवा चौथ की शुभकामनाएं उन महिलाओं को जिन्होंने आज अपना व्रत रखा है। अब शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि 3 दिन बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाली है और जिसके बाद सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। खास तौर पर लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और चंबा के ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी हो सकती है। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चेतावनी दी गई है। यानी कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद यहाँ मौसम करवट बदल लेगा और सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तापमान में गिरावट आने वाली है। सरकार की ओर से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी स्कूल को गोद ले सकता है और अच्छी बात यह है कि ये प्रोग्राम एक तरह से सफल भी हो रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 427 विद्यालय गोद लिए गए हैं विभिन्न वर्गों की ओर से। अब इसमें फ़ायदा ये है कि उन सरकारी स्कूलों में और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ पाएंगी, स्टाफ का ध्यान रखा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों और समाज के बीच समन्वय बनाया जा सके, इसके लिए भी ये एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया गया है। 427 स्कूल अभी तक गोद ले लिए गए हैं बड़े लोगों की ओर से, या यूं कह लीजिए जो बड़ी हस्तियां हैं, क्योंकि वही सबसे पहले आगे आ रही हैं। इसमें कुछ एक ऑफिसर्स भी हैं, कुछ एक राजनीतिज्ञ लोग भी हैं जिनकी ओर से रुचि दिखाई गई है ऐसे विद्यालयों को गोद लेने के लिए जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता थी। इसमें अच्छी बात ये रहेगी कि जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है स्कूल को, वो पूरी निगरानी अब अपने अडॉप्ट किए गए स्कूल पर रख सकते हैं। SMCs के साथ भी ये बैठक करेंगे और स्टाफ के साथ भी इनकी मीटिंग्स होगी, जिसमें और ज़्यादा सुझाव स्टाफ से लिए जाएंगे, SMC से लिए जाएंगे कि कैसे यहाँ का ढांचा और मजबूत किया जा सकता है या बच्चों की पढ़ाई में और ज़्यादा गुणवत्ता आ सके, इसके लिए क्या कदम और उठाए जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा आंकड़ा है कि 427 स्कूल अभी तक गोद ले लिए जा चुके हैं। ये अच्छी बात है और आगे किस तरह से इस कार्यक्रम को और ज़्यादा सफलता मिलती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। लेकिन निजी स्कूल संचालक फिलहाल परेशान हैं। इनका आज एक संगठन मुख्यमंत्री सुक्खू से हमीरपुर में मिला है।
निजी स्कूल संचालक संघ ने मांग ये उठाई है कि लेबर एक्ट को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया जाए और यहां हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी एक्ट के तहत भारी भरकम रिकवरी ली जा रही है निजी स्कूलों से। ये ठीक नहीं है, भारी भरकम रिकवरी उन पर डाली जा रही है, जिस वजह से ये स्कूल संचालक परेशान हैं, स्कूल की आर्थिक व्यवस्था डगमगा रही है। इतनी भारी भरकम रिकवरी देना इनके लिए संभव नहीं है। ये भी इन्होंने आज मुख्यमंत्री को हवाला दिया है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे निजी स्कूल हैं, अधिक संख्या में यहाँ निजी स्कूल है। इसमें कुछ एक बहुत हाई प्रोफाइल स्टेटस वाले स्कूल हैं, कुछ छोटे छोटे निजी स्कूल हैं, लेकिन ये अपना पूरा सहयोग देते हैं छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में और शिक्षा ढांचे को मजबूत करने में। इसीलिए लेबर एक्ट को वापस लिया जाए, हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान छोटे छोटे निजी स्कूलों को हो रहा है और ग्रामीण स्तरों पर भी ये निजी स्कूल बने हुए हैं। ऐसे में अगर भारी भरकम रिकवरी इन पर डाली जाएगी तो आने वाले समय में स्कूल बंद भी हो सकते हैं और इसका खामियाजा फिर बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अच्छी पढ़ाई और अच्छी गुणवत्ता देखकर प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे एडमिशन लेते हैं और इनका सहयोग वैसे ही शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने में रह रहा है, तो मुख्यमंत्री को इस ओर विचार करना चाहिए और ये बड़ा तोहफा देकर इन्हें राहत प्रदान की जानी चाहिए कि लेबर एक्ट को वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन कोई हलचल इस पर नजर नहीं आई है। इतनी भारी भरकम रिकवरी इन पर ना डाली जाए, हवाला जरूर दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर चर्चाओं में ये बात भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है कि जब भारी भरकम फीस ये बच्चों से लेते हैं या छोटी छोटी चीज़ों के एवज में भी यहाँ पैसे मांगा करते हैं, उस वक्त तो निजी स्कूल सामने नहीं आते हैं और ना ही किसी की एक बात भी सुनते हैं। तो अब ये भारी भरकम रिकवरी को लेकर रोना ज़रूर रो रहे हैं। ये अभिभावक मंच की ओर से ही आवाज़ उठी है। हालांकि आज इन्हें आश्वासन ज़रूर दिया गया है, आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये हम देखेंगे। देखिए, एक फेरी वाले से मारपीट करना स्थानीय लोगों को भारी पड़ गया। पिछले कल ये मामला सामने आया था। धामी क्षेत्र में बाइक पर सवार एक फेरी वाले को रोका गया, फिर उसके साथ मारपीट की गई, थप्पड़ पे थप्पड़ उसे जड़े गए और धमकी दी गई उसे तलवार से मारने की। ये धामी क्षेत्र में मामला सामने आया है और मस्जिद विवाद के बीच मामला इस तरह का पेश आया है। ये बात सही है कि जो अवैध रूप से अपनी रेडी फड़ी लगा रहे हैं या बिना रजिस्ट्रेशन के घूम रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस तक नहीं है, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल उठाना उचित भी है। लेकिन इस तरह से कानून को अपने हाथ में ले लेना, फिर मारपीट करना और तलवार से मारने तक की धमकी दे देना, ये हिमाचल प्रदेश के संस्कार नहीं है। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा बनी है। लेकिन इस पूरे मामले में धामी क्षेत्र के 6 लोगों को हिरासत पर ले लिया गया है। ये जानकारी एसपी संजीव गांधी की ओर से दी गई है। हालांकि वीडियो में एक ही व्यक्ति था जो धमकी भी दे रहा था और थप्पड़ भी फेरी वाले को जड़ रहा था, लेकिन इस पूरे मामले में 6 लोग संलिप्त पाए गए हैं और अभी उनसे पूछताछ हो रही है। एफआईआर उन पर दर्ज हो गई है। इसके अलावा जिस फेरी वाले के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, उसे शिमला बुलाया गया है, उसका भी बयान दर्ज किया जाएगा और आगामी कार्रवाई इन लोगों पर होने वाली है जो कानून को अपने हाथ ले रहे हैं। ये बात एसपी संजीव गांधी ने भी आज स्पष्ट रूप से सामने रखी है कि कानून को कोई भी अपने हाथ पर नहीं ले सकता है। देखिए, ये अलग चीज है कि किसी ने गुनाह किया है, कोई गलत कर रहा है तो पुलिस को उसकी शिकायत दी जाए। फेरी वाला पहले भी उस स्थान पर गया था, लेकिन इन लोगों ने भगा दिया। जब ये दूसरी बार जाने की कोशिश कर रहा था तो उसी बीच इसे रोककर इसे थप्पड़ जड़ दिए गए, क्योंकि वीडियो में ये बात भी थप्पड़ जड़ने वाले व्यक्ति की ओर से कही जा रही है कि तुझे नीचे आने से मना किया गया था तो तू इस रास्ते से क्यों जा रहा है। तो तमाम इस तरह की घटनाएं जब पेश आती है तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश पर कई सवाल उठते हैं कि दिन दिहाड़े यूं ही बेवजह किसी से मारपीट की जा रही है। वो व्यक्ति अपनी आमदनी के लिए वहां पर पहुंचा है, ये समझने की बेहद आवश्यकता है। और बाकी अगर कोई सवाल उठ भी रहे हैं, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है या अन्य तरह का कोई मसला है, हालांकि इस तरह की कोई बात सामने अभी आई नहीं है कि इस व्यक्ति के पास लाइसेंस था या नहीं था या अवैध रूप से ये फेरी लगा रहा था, ऐसी कोई जानकारी देखिए सामने आई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी है तो पुलिस को उसकी जानकारी दी जा सकती है, बजाय इसके कि खुद ही हाथापाई करने पर स्थानीय लोग उतर आए। देखिए, पहली मर्तबा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से यहाँ टेट की परीक्षा करवाई जाएगी। ये स्पेशल एजुकेटर भर्ती की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से ये टेट करवाया जा रहा है और ख़ास तौर पर उन शिक्षकों के लिए जो कि स्पेशल एजुकेटर भर्ती में भागीदारी अपनी दिखाना चाह रहे हैं। तकरीबन 21 सालों बाद स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती हो रही है। विशेष बच्चों को ये पढ़ाते हैं और रेगुलर माध्यम से ये भर्ती की जा रही है, यानी कि रेगुलर तौर पर भर्ती होने जा रही है।
हालांकि आने वाले समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। 18 से लेकर 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल एजुकेटर्स जो कि पहले से ही अपनी सेवाएं दे रहे थे, फिलहाल उन्हें भी यहाँ टेट देना होगा और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही ये इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। इससे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि टेट इनके लिए अनिवार्य नहीं किया गया था, लेकिन अब कर दिया गया है। और शिक्षा बोर्ड ने भी आज से पहले टेट नहीं करवाया है और अब ये निर्देश दे दिए गए हैं शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से प्रारंभिक शिक्षा विभाग को कि ये पूरी व्यवस्था की जाए, और शिक्षा बोर्ड को भी ये निर्देश जारी हो चुके हैं कि वो टेट करवाएं। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस है इसमें, जैसे कि वो शिक्षक जो पहले से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसी भर्ती में ये केस भी कंसिडर होने वाले हैं। 245 पदों पर कुल ये भर्ती होगी। 245 पदों में ही पिछले शिक्षकों को भी मौका मिलेगा और नए आवेदकों को भी मौका मिलेगा। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट खास तौर पर करवाया है उन शिक्षकों के लिए जा रहा है जो पहले से अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिन्होंने इतने वर्ष अपने दे दिए हैं। तो प्रायोरिटी देना इन्हें ज़रूरी था, इस वजह से स्कूल शिक्षा बोर्ड को अब ये टेट लेना होगा और अनिवार्य इनके लिए भी है कि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अपना पास करे, उसके बाद ही इस भर्ती में इन्हें पात्र माना जाएगा। कुल मिलाकर ये 138 पदों पर भर्ती होगी प्राइमरी सेक्शन में, और अपर प्राइमरी में 107 पद भरे जाएंगे। कुल मिलाकर 245 पद हैं। 18 से 45 वर्ष के बीच इसमें उम्र रखी गई है। स्पेशल एजुकेटर के पास योग्यता 50% में जमा 2 होनी चाहिए, यानी कि ये योग्यता रखी गई है कि जमा 2 में 50% अंक होने चाहिए, और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव संस्थाओं से डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन, या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए, और क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया में पढ़ाने का 6 महीने का अनुभव होना भी इनके पास आवश्यक है, ये रखी गई है। इसमें कुछ एक शर्तें जो शैक्षणिक योग्यता को लेकर अगर बात करें। अगली जानकारी मुख्यमंत्री सुखू के ऐलान से जुड़ी करना चाहेंगे। महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होती है जब उनके डिलीवरी के दिन आते हैं। दरअसल गायनेकोलॉजी को लेकर यह अनाउंसमेंट क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने की है। अभी अस्पतालों में डिलीवरी के दौरान कम स्टाफ देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से महिलाओं को कई परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला ये लिया है कि गायनेकोलॉजी में ऐसी महिलाएं जो कि डिलीवरी वाली लेडीज़ को देखती हैं, या मान लीजिए जो स्टाफ नर्स वहाँ पर भर्ती की गई हैं, एक नर्स को पहले 12 महिलाओं को देखना पड़ता था, 12 महिलाओं की डिलीवरी भी देखनी पड़ती थी, लेकिन अब एक स्टाफ नर्स को 4 महिलाएं ही देखनी पड़ेंगी जिनकी डिलीवरी होने वाली होगी या हो चुकी होगी, क्योंकि 4 महिलाएं ही एक स्टाफ नर्स के पास होंगी। एक स्टाफ नर्स को सिर्फ 4 महिलाओं की जिम्मेदारी ही दी जाएगी ताकि सही से महिलाओं की डिलीवरी हो सके, उन्हें इस तरह की समस्याएं ना आए जिस तरह की शिकायतें फिलहाल सरकार के पास आती हैं। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है, हर अस्पताल में इस तरह की सुविधा दी जाएगी। आज दरअसल हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर भी कई अनाउंसमेंट्स इन्होंने की है, हालांकि शिलान्यास भी इनकी ओर से किया गया वहाँ लाइब्रेरी, ग्राउंड और ऑडिटोरियम को लेकर, और ये लक्ष्य निर्धारित किया है मुख्यमंत्री ने कि 2026 तक ये पूरा निर्माण हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, ऑडिटोरियम का भी, प्लेग्राउंड का भी और लाइब्रेरी का भी। साथ ही साथ एक जानकारी मुख्यमंत्री ने ये दी कि 18 महीने में हर सरकारी इमारत अब तैयार होगी, ज़्यादा समय इसमें नहीं लिया जाएगा। बेहतर सुविधाएं हर मेडिकल कॉलेज में मिल सके, चाहे वो नाहन का है या टांडा मेडिकल कॉलेज है या IGMC मेडिकल कॉलेज है, इसके लिए वो रूटीन में अब मीटिंग्स लेना शुरू कर देंगे और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से इस पर पूरी फीडबैक भी उनकी ओर से ली जाएगी। ये आज हमीरपुर दौरे के दौरान उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन दूसरी ओर बिजली बोर्ड में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उपभोक्ताओं की KYC करवाई जा रही थी और ये बिजली बोर्ड के कर्मचारी कर रहे थे। इस पर फिलहाल कर्मचारियों ने खुद ही रोक लगा दी है। कारण बड़ा ये है कि बिजली बोर्ड की ओर से फैसला लिया गया है 51 पद समाप्त करने का। कर्मचारियों की ओर से तर्क ये दिया जा रहा है कि पहले ही स्टाफ की कमी है, इस बीच पद समाप्त किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी पदों की संख्या खत्म की जाएगी। ये उचित नहीं है, इसलिए ये अपनी सेवाएं अभी नहीं दे रहे हैं, KYC उपभोक्ताओं की नहीं कर रहे हैं। तो अभी एक ये सेवा प्रभावित हो गई है। अगर आने वाले दिनों में भी सरकार अपना ये फैसला वापस नहीं लेती है तो ये सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। ये भी बिजली बोर्ड कर्मचारियों की ओर से बड़ी चेतावनी दी गई है। हालांकि देखिए, ये सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा था। हालांकि अगर देखिए हम KYC की भी बात करें तो इस वजह से करवाई जा रही थी कि 1 मीटर पर यहाँ सिर्फ सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 1 मीटर पर ही सब्सिडी दी जा सकती है, और ये तभी संभव है जब सभी उपभोक्ताओं का डाटा सरकार के पास या बिजली बोर्ड के पास आएगा। इसके लिए KYC करवाना ज़रूरी था, लेकिन बीच में ही ये सेवा कर्मचारियों की ओर से रोक दी गई है।
सरकार की ओर से तर्क ये भी दिया जा रहा है कि कुछ ज़रूरी फैसले बिजली बोर्ड में लिए जा रहे हैं क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर चल रही है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति से बिजली बोर्ड को अगर बाहर निकालना है तो ऐसे फैसले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जनहित में आने वाले समय में ये फैसले साबित होंगे और बिजली बोर्ड भी आर्थिक स्थिति से उबर पाएगा। लेकिन कर्मचारी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि पहले ही स्टाफ की कमी है, इन्हें ओवर टाइम अपना देना पड़ रहा है और ऐसे में जो पद हैं वो भी यहाँ पर समाप्त किए जा रहे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपना रिएक्शन इस पर जरूर दिया है। जयराम ठाकुर का ये कहना है कि बिजली बोर्ड में पदों को समाप्त करना यानी कि भर्तियों को समाप्त करना है। सरकार के पास पैसे नहीं हैं पेंशन या सैलरी देने के लिए, इस वजह से अब पदों को ही समाप्त किया जा रहा है ताकि नई भर्तियां ही ना करवानी पड़ सके। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि जयराम ठाकुर के बेबुनियाद आरोप हैं, वो इन आरोपों का कोई जवाब भी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि फैक्ट के आधार पर जयराम ठाकुर बात नहीं करते हैं। एक लिखी लिखाई स्टेटमेंट को पढ़कर सुना देते हैं। उनके पास कोई भी वास्तविकता नहीं होती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इस वजह से वो जयराम ठाकुर की किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पहले उन्हें हकीकत जान लेनी चाहिए, उसके बाद इस तरह के आरोप सरकार पर लगाने चाहिए। वन मित्र भर्ती में एक पेच फंस गया है। भर्ती प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है और विभाग से जब हमने जानकारी ली तो अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि जो 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा उसके बदले क्या किया जाएगा, यानी कि क्या विकल्प निकाला जा रहा है। अब 10 मार्क्स का इंटरव्यू तो होना नहीं है। ये हाईकोर्ट ने क्योंकि फैसला सुना दिया है कि 10 मार्क्स का इंटरव्यू नहीं करवाया जा सकता है, इसके बदले कुछ और विकल्प निकालने पर फिर सरकार ने सोचा था, लेकिन कोई हलचल इस पर नज़र नहीं आई है और यहाँ अभ्यर्थी रोज़ाना नए से नए सुझाव दे रहे हैं। पिछले कल अभ्यर्थियों का ये कहना था कि इसमें 90 मार्क्स की ही मेरिट तैयार कर दी जाए। जो 10 मार्क्स के इंटरव्यू के रह रहे हैं उन्हें एक तरह से हटा ही दिया जाए, ना इंटरव्यू हो और ना ही उसके मार्क्स काउंट किए जाए, 90 मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार हो। दूसरा सुझाव आज इन्होंने ये दिया है कि जो जमा 2 के अंक निर्धारित किए गए हैं उसी में 10% बढ़ोतरी कर दी जाए ताकि 10 मार्क्स इंटरव्यू के वहीं कवर हो जाए। ये सुझाव जरूर दे रहे हैं लेकिन इन सुझावों पर कोई हलचल नहीं है। अब 22 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक से उम्मीद लगाकर ये अभ्यर्थी जरूर बैठे हैं कि उसमें कोई ना कोई निर्णय सरकार जरूर लेगी और यहाँ इंटरव्यू के बदले दूसरा विकल्प चुना जाता है, या जैसे कि 90 मार्क्स पर ये मेरिट बनाने के लिए कह रहे हैं या जमा 2 में 10% अंकों की बढ़ोतरी करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कुछ होता है या नहीं देखेंगे और कितना ज़्यादा प्रभाव इन सुझावों का पड़ने वाला है, या जो सचिवालय के चक्कर इन दिनों वन मित्र के अभ्यर्थी काट रहे हैं ये भी कितना प्रभाव इस कैबिनेट पर डालता है, ये आने वाले दिन ही हमें बताएंगे। हालांकि अब एक रोज का और इंतजार करना है, उसके बाद 22 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है उन पोस्ट कोर्स को लेकर जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा था लंबे समय से। 6 पोस्ट कोर्स को लेकर उन्होंने जानकारी दी है और यहाँ पोस्ट कोर्स के साथ साथ पोस्ट को लेकर भी बारीकी से अपडेट देकर गए हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि 6 पोस्ट कोर्स का रिजल्ट जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने राज्य चयन आयोग के अधिकारियों से बात की है और मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश जारी ये हो चुके हैं कि दिवाली से पहले इन 6 पोस्ट कोर्स का रिजल्ट घोषित किया जाए। दिवाली से पहले यानी कि 10 से 12 दिन के भीतर ये रिजल्ट घोषित होने वाला है। इसमें देखिए पोस्ट कोड कौन कौन से हैं आपको जानकारी दे देते हैं। इसमें पोस्ट कोड 939 हैं, ये JOAIT का है और 295 पद इसमें भरे जाने हैं। पोस्ट कोड 903 है, ये भी JOAIT का है और इसमें 82 पद भरे जाएंगे। कॉपी होल्डर के लिए पोस्ट कोड 982 रखा गया है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट कोड 992 रखा गया है। साइकोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट कोड 994 है और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट कोड 997 शामिल है। इन 6 पोस्ट कोड्स पर क्लैरिटी मिल गई है। दिवाली से पहले परिणाम घोषित हो जाएगा। राज्य चयन आयोग के अधिकारियों को काफी स्ट्रिक्टनेस के साथ ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। लेकिन इस सब के बीच अब बाकी के पोस्ट कोर्स बच जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन 6 पोस्ट कोर्स को लेकर जिनमें 4 पर FIR दर्ज है, 1 अंडर इन्वेस्टिगेशन है और 1 में उमा आज़ाद का बेटा नितिन आज़ाद भी है। तो ये अभी कैबिनेट सब कमेटी के पास है। कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग कल हो सकती है। पॉसिबिलिटीज इस तरह की बनी हुई है क्योंकि कैबिनेट से पहले ही ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होनी थी। कैबिनेट में इन पोस्ट कोर्स को लेकर भी स्टेटस रिपोर्ट रखी जा सकती है, संभावना ये भी बनी हुई है। हालांकि अब कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होती है
है या नहीं, इसके लिए कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगले कल बिल्कुल संभावना है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ये बैठक ले सकते हैं आज, क्योंकि शिमला भी पहुंच गए हैं। आज उनका शिमला पहुंचने का कार्यक्रम था और अगले कल शिमला में ही होंगे, तो इस वजह से संभावनाएं काफी बढ़ चुकी हैं कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो सकती है और इन 6 पोस्ट कोड्स को लेकर उसमें चर्चा जरूर होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज एक बात और कही है कि जब पहले कैबिनेट बैठक हुई थी तो उसमें 21 पोस्ट कोड्स को क्लियरेंस दे दी थी रिजल्ट घोषित करने पर, जिसमें 3 पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित भी कर दिया गया है। 21 पोस्ट कोड्स में से सिर्फ 3 पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें एक पोस्ट कोड 817 था, एक पोस्ट कोड 999 था और एक यहाँ पोस्ट कोड 969 भी बताया जा रहा है। तो इसमें तो परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। फिर बचे 18 पोस्ट कोड्स, 18 में 6 कैबिनेट सब कमेटी के पास हैं, जिसमें कि 4 पर एफआईआर है, 1 अंडर इन्वेस्टिगेशन है और 1 में नितिन आज़ाद भी है, जिस वजह से प्रोसेस रुक गया था। अब अगर इन 6 पोस्ट कोड्स को भी हम साइड में कर दें जो कि कैबिनेट सब कमेटी के पास हैं, तो बच गए 12 पोस्ट कोड्स का रिजल्ट और अगली प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी नवंबर माह में, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। यानी कि कुल मिलाकर सभी पोस्ट कोड्स को लेकर आज इन्होंने जानकारी दे दी है। 6 पोस्ट कोड्स का विद पोस्ट यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो कि दिवाली से पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी के 21 पोस्ट कोड्स का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि 21 पोस्ट कोड्स जो कि पहले ही यहाँ परिणाम घोषित करने के लिए कह दिए गए थे, यानी कि स्वीकृति या अनुमति जिस तरह से पहले ही कैबिनेट ने जिन 21 पोस्ट कोड्स पर दी थी, उनमें से 3 का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें एक 817 भी है। फिर 18 पोस्ट कोड बचते हैं, 6 उसमें कैबिनेट सब कमेटी के पास हैं और बाकी के जो 12 रहेंगे वो नवंबर माह में पूरे कर लिए जाएंगे। वो भर्ती प्रक्रिया नवंबर माह तक पूरी कर ली जाएगी या परिणाम भी नवंबर माह तक उसमें घोषित हो जाएंगे। ये बात आज सीएम सुक्खू ने कही है। हालांकि अब कितनी ज़्यादा तेज़ गति यहाँ राज्य चयन आयोग की ओर से लाई जाती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।